गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बेटा आपको संस्कृत ग्रामर में पढ़ाएंगे विशेषण। हमारा टॉपिक है आज का विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण को जानने से पहले हम संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों के बारे में पहले पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम संज्ञा कहलाता है। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो विशेषण की डेफिनेशन क्या होगी? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो भी विशेषता होती है वो विशेषण कहलाती है। जो विशेषता होती है क्या कहलाती है? विशेषण कहलाती है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कुल मिला के 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 4 होते हैं। प्रमुख रूप से कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। इसमें गुण आता है काला, सफेद, ऊंचा, नीचा। ये सब किसमें आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। किसके आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में संख्या आती है 4, 5, 10, 15, 18। ये सब संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में आती है मात्रा। क्या आती है बेटा? मात्रा। ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। 2 किलो या 2 किलोमीटर दूर, तो क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक। और फोर्थ हमारा है संकेतवाचक विशेषण। क्या कहलाता है? संकेतवाचक विशेषण। इस प्रकार विशेषण के कुल मिला कितने भेद हुए हमारे? मुख्य रूप से 4। तो मुख्य रूप से कितने भेद हुए? 4 भेद हुए। सबसे पहले विशेषण की डेफिनेशन, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संस्कृत में विशेषण के कुल मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और फोर्थ है संकेतवाचक विशेषण। अब हम इन विशेषण जो 4 भेद है, इन चारों विशेषण भेदों का वर्णन पढ़ेंगे, इनकी परिभाषा और इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। विशेषण के मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और फोर्थ है संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण। नाम के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। गुण मतलब इसमें गुण आते हैं। गुण में क्या क्या आते हैं? जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, आकार, रूप, रंग आदि की विशेषता आती है तो किसमें आते हैं? वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु की गुण, आकार, रूप, रंग आदि की विशेषता आती है तो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे कि आकार में होता है बड़ा पर्वत, ऊंचा पर्वत, तो क्या आएगा? ऊंचे पर्वत है। गुण में काला कुत्ता, तो ये इसमें आ जाएगा आपके। रूप में भी रूप, रंग, एक काला सांप, ये आपके आ जाएगा। रंग में भी इस तरह से आ जाएंगे। तो जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता में उसका गुण आता है तो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है सुंदरम पुष्पम। क्या लिखा मैंने? सुंदरम पुष्पम, यानी कि सुंदर फूल, यानी कि सुंदर फूल। तो फूल की विशेषता क्या है? फूल कैसा है? सुंदर है। तो सुंदरम पुष्पम। अब हमने पुष्पम लिखा है, सुंदरम क्यों लिखा है? क्योंकि जो ये पुष्पम है ये संज्ञा वर्ड है, तो पुष्प यहाँ पर नपुंसक लिंग है तो विशेषण भी उसी लिंग में आएगा। ये ध्यान रखना बेटा कि जो संज्ञा और सर्वनाम जिस लिंग में है तो उसकी विशेषता भी उसी लिंग में आएगी। अगर वो पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में विशेषता आएगी, स्त्रीलिंग में तो स्त्रीलिंग में आएगी, नपुंसक में तो नपुंसक में आएगी। तो जो पुष्प वर्ड है ये नपुंसक लिंग वर्ड है तो इसकी विशेषता भी नपुंसक लिंग में ही आएगी। तो सुंदरम पुष्पम। अब लिखा मैंने उच्च पर्वत है। पर्वत जो वर्ड है वो पुल्लिंग में आता है तो इसकी जो विशेषता पुल्लिंग में लिखेंगे तो उच्च पर्वत यानी ऊंचा पर्वत। क्या आएगा? ऊंचा पर्वत। ये आपके आकार में आता है। इसके बाद है श्वेतम वस्त्रम। श्वेत वस्त्र क्या आएगा? श्वेत वस्त्र। वस्त्र की विशेषता कैसी? वस्त्र कैसा है? सफेद है। तो श्वेत वस्त्र, वस्त्र कैसा है? सफेद है। तो वस्त्र की विशेषता क्या होगी?
श्वेतम वस्त्रम करेंगे। हम क्या करेंगे? श्वेतम वस्त्रम, क्योंकि वस्त्र जो वर्ड है नपुंसकलिंग वर्ड है, इसलिए श्वेतम वस्त्रम। ये हमारा है गुणवाचक विशेषण। इसके बाद आएगा संख्यावाचक विशेषण। इसमें आती है संख्या का बोध होता है। संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्या मतलब गिनती। अब संख्या दो प्रकार की होती है, क्रमवाची और संख्यावाची। क्रमवाची और संख्यावाची। क्रमवाची में आपके आता है पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि संख्यावाची में आपके आता है 1, 2, 3, 4। दोनों में बहुत अंतर है। ये आपको हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। अभी हमें पढ़ना है केवल संख्यावाची विशेषण। तो संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को, विशेषण को संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे कि एक है बालक है, एक बालक। बालक कितने? एक है, तो एक है बालक है। पंचमी बालिका, पांचवी बालिका। बालिका कौन सी है? पांचवी। ये आपके क्रमवाची में आता है। एक बालक तो किस में आएगा? संख्यावाची में आएगा। लेकिन पंचमी बालिका किस में आएगा? ये क्रमवाची में आएगा। और द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ, ये आपके किस में आएगा? क्रमवाची में आएगा। तो संख्यावाची में क्या आता है? संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाची में आती है। जैसे कि एक है बालके, पंचमी बालिका, द्वितीय पाठ है। पुनः रिपीट कर रही हूँ। पहला है गुणवाचक। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, आकार, रूप, रंग आदि की विशेषता बताई जाती है तो वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे कि सुंदरम पुष्पम, उच्च पर्वते, श्वेत वस्त्रम। सेकंड है संख्यावाची विशेषण। जब संख्या का बोध कराया जाता है, बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाची विशेषण में आते हैं। ऐसे एक है बालके, पंचमी बालिका और द्वितीय पाठ है। तो जो एक है बालक है ये संख्यावाची है, पंचमी बालिका और द्वितीय पाठ ये दोनों क्या हमारे क्रमवाची में आते हैं। किस में आते हैं? हमारे क्रमवाची में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक और संकेतवाचक। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब मात्रा। इसमें मात्रा का बोलता है 2 किलो या फिर 10 किलोमीटर दूर, तो ये सब क्या आती है? मात्रा आ रही है। तो जहां भी मात्रा का बोध होगा वहां पर परिमाणवाचक विशेषण आएगा। किसी का परिमाण अर्थात मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि मात्रा का बोध होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अल्पम दुग्धम। अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ा सा दूध। दूध कितना है? थोड़ा है। तो यहाँ मात्रा आ रही है, बोध आ रही है, अल्पम दुग्धम, थोड़ा दूध। 5 किलो घृतम यानी 5 किलो घी। घी की मात्रा कितनी है? घी कितना है? 5 किलो। तो इन दोनों में क्या हो रही है? मात्रा का बोध हो रहा है। जब मात्रा का बोध होता है तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। किसी का परिमाण यानी मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अल्पम दुग्धम थोड़ा दूध और 5 किलो घृतम यानी 5 किलो घी। फोर्थ एंड लास्ट है हमारा संकेतवाचक विशेषण। जब सर्वनाम पद से, सर्वनाम जानते हो किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम पद से बने विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम पद से बने विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह बालक, तो वह यहाँ पर सर्वनाम है, तो बोध हो रहा है कि वह बालक है, संकेत दे रहा है वह बालक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? संकेतवाचक विशेषण। या फिर तत् पुस्तकम, वह पुस्तक है, तत् पुस्तकम वह पुस्तक है। तो स बालके और तत् पुस्तकम ये इसके एग्जाम्पल है। तो हमारे पूरे विशेषण के चारों भेद हो गए। एक बार पुनः रिपीट कर रही हूँ बेटा। सबसे पहले विशेषण की डेफिनेशन की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक होता है, दूसरा आपके दूसरा गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और संख्यावाचक। ठीक है बेटा? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। गुणवाचक में इसमें किसी व्यक्ति वस्तु का आकार, गुण, उसके रूप, रंग आदि का बोध होता है। जैसे कि कृष्ण सर पे काला सांप, श्वेतम वस्त्रम सफेद वस्त्र, उच्च पर्वत है ऊंचा पर्वत, ये सबके किसमें आएगा? गुणवाचक में आएगा। इसके बाद संख्यावाचक में मतलब संख्या आती, बता दिया संख्या 2 प्रकार की होती है, संख्यावाचक, क्रमवाची और संख्यावाची। इसके बाद अब क्या आता है? परिमाणवाचक विशेषण। इसमें परिमाण आती है यानी मात्रा का बोध होता है, इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और फोर्थ आपके संकेतवाचक विशेषण यानी सर्वनाम पद से बनने वाले विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार विशेषण कितने भेद हुए?
4 भेद हुए। सबसे पहले आप लिखोगे विशेषण की डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिखोगे, क्या लिखोगे डेफिनेशन में, कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दूसरा, उसके बाद विशेषण के भेद, मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। फिर आप इन चारों की डेफिनेशन लिखोगे। गुणवाचक में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, रूप, आकार आदि का बोध होता है। संख्यावाचक में किसी संख्या का बोध होता है, चाहे वो संख्यावाची हो चाहे वो क्रमवाची हो। उसके बाद परिमाणवाचक, इसमें परिमाण यानी मात्रा का बोध होता है। और लास्ट में संकेतवाचक, सर्वनाम पद से बनने वाले विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो आप लोगों को ये पूरा वर्क अपने फेयर कॉपी में करना है। ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए और इस वर्क को अपने फेयर कॉपी में कर लेना। थैंक यू।